तो गुरुलोक मैंने अपनी लियोनार्ड सैमसन वाली वीडियो के अंदर मैंने उसकी ओरिजिन के बारे में बताया था और उसकी कुछ कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी लाइन्स के बारे में बताया था, लेकिन वो वीडियो के अंदर उसकी स्टोरी लाइन पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब उसकी स्टोरी पूरी नहीं हो पाई थी। और मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो कि मैं लेकर आ चुका हूँ। और इसके अंदर मैं सैमसन की बची हुई सारी स्टोरी लाइन को कवर करने वाला हूँ कि किस किस के साथ उसकी और स्टोरी लाइन आगे गई है, जैसे कि थंडरबोल्ट्स, मॉडॉक और सैस्क्वैच, इन सब के साथ इसकी कहानी रही है आगे, और वही आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थंडरबोल्ट से। तो अब देखो होता क्या है कि इस समय जो है अर्थ के ऊपर पूरा स्क्रल इन्वेजन हो चुका था, और जो अपना सैमसन था वो एक ग्रुप को लीड कर रहा था, और उस ग्रुप के मेंबर्स थे जिनकी जगह स्क्रल्स ने ले ली थी। और इस ग्रुप के अंदर वो मीटिंग कर रहा था, जिसके अंदर वो ये बात कर रहा था कि अब हमें नॉर्मन ओसबॉर्न के सारे प्लान को डिस्क्लोज करना होगा यूएस के प्रेसिडेंट के सामने। और इसीलिए वो प्लान बनाता है कि जब अपना यूएस का प्रेसिडेंट अपने प्लेन के अंदर जा रहा होगा तो उसी समय वो नॉर्मन ओसबॉर्न के प्लान के बारे में उसको बता देगा, और उसके खिलाफ कुछ एविडेंस उसके पास है और वो भी दिखा देगा। लेकिन ये बात पता लग जाती है अपने नॉर्मन ओसबॉर्न को, जो कि अपनी एक खुद की थंडरबोल्ट्स टीम होती है, उसको प्लान को हाईजैक करने को बोलता है। और वो जाके उस प्लान को हाईजैक कर लेते हैं, और फिर बाद में घोस्ट जाके उस एविडेंस को चुरा लेती है वहां से। लेकिन फिर बाद में अपना एरिक ओग्रेडी आता है, जो कि अपने सैमसन की नेक के ऊपर एक चिप लगा देता है, जिससे होता क्या है कि अपना सैमसन बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और वो उल्टा प्रेसिडेंट को ही मारने निकल जाता है। लेकिन फिर बाद में घोस्ट उसे प्लेन से नीचे धक्का दे देती है, और नॉर्मन ओसबॉर्न समझ जाता है कि इतनी जल्दी सैमसन मरेगा नहीं, क्योंकि जब वो नीचे गिरा था वो अपनी पूरी फॉर्म में आ चुका था, मतलब पूरी तरह से एंग्री था, और इसीलिए वो नहीं मरेगा। और होता भी यही है कि वो मरता नहीं है। लेकिन फिर बाद में यूएस गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ फाइल दर्ज कर देती है कि जो सैमसन है उसने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया है, और जहाँ भी दिखे उसे पकड़ के लाओ। तो इससे होता क्या है कि नॉर्मन ओसबॉर्न अपने प्रेसिडेंट को ही सैमसन के खिलाफ कर देता है। और दूसरी बात करें वो है रेड हल्क के साथ। तो रेड हल्क के साथ कैसे है, तो एक तो इस स्टोरी लाइन के अंदर एक नया रेड हल्क देखने को मिलता है, और ये भी पता लगता है कि ब्रूस बैनर जो है वो अब और ज्यादा हल्क नहीं बन सकता, और उसे यूएस मिलिट्री ने इम्प्रिजन कर रखा है, मतलब पकड़ के रख रखा है। और फिर पता नहीं जो एक हेली कैरियर होता है वो न्यू जर्सी के पास जाकर क्रैश हो जाता है, और जो अपना टोनी स्टार्क होता है वो मारिया हिल को ऑर्डर देता है कि वो जाकर चेक करे कि उनमें से कौन कौन सर्वाइवर्स है, मतलब कौन कौन बचे हैं। लेकिन वहां जाके देखते हैं उसे वहां पे क्ले क्वार्टरमैन की कॉप्स मिलती है, मतलब उसकी लाश मिलती है, और फिर उन्हें पता लगता है कि इसके अंदर तो अपना सैमसन भी था और जनरल रॉस भी था। लेकिन उन दोनों में से किसी की भी लाश वहां पर नहीं मिलती है। सैमसन का एक कोट मिलता है जो कि पूरी तरह से फटा हुआ होता है, लेकिन सैमसन नहीं मिलता, और जो पूरा एरिया है वो पूरी तरह से गामा रेडिएशन से भर चुका है। लेकिन फिर बाद में पता लगता है जो मॉडॉक है, मतलब जिसकी फुल फॉर्म है मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड फॉर ओनली किलिंग, जिसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट में मॉडॉक, वो जो है अपने सैमसन का माइंड कंट्रोल कर लेता है, और एक तरह से उसी के माइंड के अंदर उसको कैद करके रख देता है, जिससे उसकी दो पर्सनैलिटी बन जाती है। जो कि कैद थी वो थी एक अच्छी वाली, और जो बाहर थी जिसे मॉडॉक ने कंट्रोल कर रखा था वो थी एक इविल साइड। और वो उसकी इविल पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो शी हल्क से भी ज्यादा पावरफुल थी, और रिक जॉन्स से भी। और जो बाद में अपना सैमसन होता है वो रिक जॉन्स को मार देता है, और पता लगता है कि रिक जॉन्स ही वो नया रेड हल्क था। और फिर बाद में अपना सैमसन भी शी हल्क को इन सब चीजों में एंगेज कर लेता है, और फिर बाद में मॉडॉक इन दोनों के ऊपर शूट करवाता है, जिससे ये दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में अपने वहाँ पर रेड हल्क और हल्क की फाइट होती है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ था इससे होता क्या है कि जो अपना सैमसन अपनी माइंड के अंदर फंसा हुआ था वो रिलीज हो जाता है, मतलब जो पर्सनैलिटी अच्छी वाली थी वो दबी पड़ी थी वो बाहर आ जाती है। और अब स्टार्ट होती है केओस वॉर और इमॉर्टल डॉक सैमसन की स्टोरी लाइन। तो देखो होता क्या है, इस दौरान जो होता है वो अर्थ के ऊपर केओस वॉर हो चुकी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, जिसमें से ब्रेन बैनर भी होती है और अपना डॉक सैमसन भी होता है, और इसके अंदर एबोमिनेशन और रेबेका बैनर जैसे और भी कई सारे कैरेक्टर होते हैं। और ये सारे वापस मर के जिंदा हो भी जाते हैं, लेकिन खाली हल्क की मदर को छोड़ के, मतलब ब्रूस बैनर की मदर को छोड़ के बाकी सारे जिंदा हो जाते हैं। और अपना सैमसन भी वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। और वो किस तरह से आ पाया था, वो इसलिए आ पाया था क्योंकि उसका एक मिस्टीरियस ग्रीन डोर से एक कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो बार बार मरकर जिंदा हो सकता था। और उसे ये बात पता लगती है कि वो मरकर जिंदा हो रहा है, तो वो इस चीज का पता लगाने जाता है और हल्क को ढूंढता है कि वो जिंदा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। और जब उसे हल्क मिलता है तो वो दोनों मिलके एक शैडो बेस पे जाते हैं, जहाँ पे जाके वो काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक अलग से फैसिलिटी होती है जो कि हल्क को पकड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी। और वहाँ का जो जर्नल होता है वो हल्क के ऊपर अटैक करवाता है एक डिवाइस से, जो कि होता है गामा रेडिएशन का डिवाइस, जिससे हल्क को मारा जा सकता था। लेकिन फिर वहाँ पे होता क्या है, वो सैमसन को पकड़ लेते हैं और हल्क वहाँ पे तबाही मचा के निकल जाता है। लेकिन फिर सैमसन उनकी हेल्प करता है ताकि वो हल्क को ढूंढ सके, और जब हल्क वहाँ पे मिलता है तो वो दोनों मिलके उस फैसिलिटी को काफी ज्यादा तबाह
कर देते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने सैमसन को मार देते हैं और फिर वहाँ पता लगता है कि ये सब काम उनसे और कोई नहीं बल्कि लीडर करवा रहा था। और जैसा कि अपना सैमसन इमोर्टल हो चुका था तो वो मर के वापस आ जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि लीडर ने जो है उसका माइंड ग्रीन डोर से उसका कनेक्शन तोड़ दिया था और उसको एक अलग ही आफ्टर डेथ के रियाम ने फंसा कर रख दिया था, जिससे सैमसन अपनी बॉडी के अंदर वापस नहीं आ पा रहा था। लेकिन एक बंदा और होता है जो कि उसके साथ वहाँ पर मरा हुआ हो, वॉल्टर लैंगवॉस्की। तो अपना सैमसन अपनी बॉडी में तो नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो वॉल्टर लैंगवॉस्की के बॉडी के अंदर आ जाता है और उसे पता लगता है कि ये तो और भी खतरनाक बंदा है, इसकी भी एक अलग पर्सनैलिटी है जो कि होती है सैस्क्वैच। सैस्क्वैच जो है वो बहुत ही बड़ी एक पर्सनैलिटी होती है हल्क जैसी। वो ग्रीन होता है पूरी तरह से, उसके बाल लंबे होते हैं और उसकी हाइट और शरीर बिल्कुल हल्क जैसा होता है। वो पूरा हरा पहाड़ होता है हल्क के जैसा और उसकी पावर्स भी वो ऐसी ही है हल्क के जैसी। तो गुरु लोग ये थी अपने लेनर्ड सैमसन की स्टोरी कुछ मार्वल कॉमिक्स के अंदर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी बेस्ट स्टोरी लाइन किसके साथ लगी आपको। बाकी अगर आपको किसी और कैरेक्टर के ऊपर ओरिजिन वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।